हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी ये वीडियो डिले हो गई और मैंने पहले ही टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था कि इस बार की वीडियो डिले होगी। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस का वेट किया है आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू गाइस एंड आई होप आगे से वीडियोस डिले ना हो। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था 6000 सालों की कड़ी मुशक्कत करने के बाद लुओ फेंग स्टार टावर की लाइफ एंड डेथ टेस्ट को पास कर लेता है और फिर वह लजुओसान का थर्ड और आखिरी डिसाइपल बन जाता है। साथ ही मास्टर उसे 2 सुप्रीम ट्रेजर देने की बात भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर लुओ फेंग के इतने सालों तक गायब होने की वजह से यूनिवर्स के पावरफुल फैमिली रोज फैमिली लुओ फैमिली को बुली करके उनकी सारी वेल्थ लेना चाहती थी। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लजुओ सान लुओ फेंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 2 सुप्रीम ट्रेजर को तैयार किया है, जिसमें से पहले तो स्टार टावर है और दूसरे ट्रेजर का नाम है क्लैमिटी आर्मर। तुमने अभी तक अपनी आंखों से क्लैमिटी आर्मर को देखा तो नहीं है, पर इनडायरेक्टली तुम्हारा इसके साथ कुछ कनेक्शन है। एलर की बात सुनकर लुओ फेंग क्यूरियस हो रहा था कि आखिर क्लैमिटी आर्मर के साथ उसका क्या कनेक्शन है। तभी एल्डर पूती उसे बताते हैं कि क्लैमिटी आर्मर तुम्हारे टीचर ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है और इसकी सबसे खास एबिलिटी है कि ये खुद से काफी सारे बैटल आर्मर को रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए तुमने आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी सोल्जर, जनरल और किंग आर्मर को देखा है वो सारे ही क्लैमिटी आर्मर से ही फॉर्म हुए हैं और जितने भी एम्परर हायर लेवल के आर्मर है वो सारे ही इस क्लैमिटी आर्मर से ही फॉर्म हुए हैं। ये ऐसा सुप्रीम ट्रेजर है जिसके लिए यूनिवर्स मास्टर भी इसे पाने के लिए पागल रहते हैं। और अब लुओ फेंग को समझ आता है कि पहले जो भी वो आर्मर यूज कर रहा था वो सारे ही क्लैमिटी आर्मर से ही फॉर्म हुए हैं। इसलिए मास्टर ने कहा था कि इनडायरेक्टली क्लैमिटी आर्मर के साथ उसका कनेक्शन है और यही वजह थी कि लुओ फेंग को एक के बाद सोल्जर, जनरल और किंग आर्मर मिल रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं। तो एल्डर पूती लुओ फेंग से कहते हैं मास्टर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो जूनियर थर्ड ब्रदर, तो क्या तुम मास्टर से कुछ कहना चाहते हो। इस पे लुओ फेंग एलर्जुओ सान से थैंक यू कहता है। एलर्जुओ सान लुओ फेंग से बताते हैं कि फिलहाल तो तुम क्लैमिटी आर्मर को यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लैमिटी आर्मर को एक्टिवेट करने के लिए सेक्टर लॉर्ड की 100 टाइम्स पावर चाहिए। इसलिए फिलहाल मैंने क्लैमिटी आर्मर को यानसन क्लैन के पास रखा है जो कि तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर के पास टेम्पोररी रखा हुआ है। पर डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी ट्रेजर हैं जिन्हें तुम अभी यूज कर सकते हो। फिर एलर उसे ओरिजिनल सोल ट्रेजर दिखाते हैं और बताते हैं कि इस सुप्रीम ट्रेजर को मैंने तुम्हारे सेकंड ब्रदर को गिफ्ट के तौर पे दिया था और इसके पास भी एबिलिटी है कि ये काफी सारे सोल को रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके भी काफी सारे ब्रेड और सब बॉडीज हैं। और लुओ फेंग कुछ पल के लिए उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है। लुओ फेंग उन कॉस्मिक स्ट्रिंग को देखकर कहता है ऐसा लग रहा है कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में आ गया है। एलर्जुओ सान बताते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो तुमने सोल्जर, जनरल, किंग और एम्परर सोल को देखा था वो सारे ओरिजिनल सोल की ब्रीड हैं। सारे ही सोल ओरिजिनल सोल से ही फॉर्म हुए हैं। ये सुप्रीम ट्रेजर सोल के कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है और ये ट्रेजर तुम्हारे अर्थ के इनहेरिटेंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब लुओ फेंग अर्थ इनहेरिटेंस के बारे में पूछता है। एल्डर पुती बताते हैं कि यानसन क्लैन नेचुरली काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, उन्हें जन्म से ही वॉरियर का टैग मिला है और तुम्हारे सेकेंड सीनियर ब्रदर यान डी यानसन क्लैन का लीडर है। यानसन क्लैन की फिजिकल बॉडी तो टॉप टियर लेवल की होती है पर इनका सोल बिल्कुल ही एवरेज लेवल का होता है। इसलिए यानसन क्लैन की इसी कमी को पूरा करने के लिए एलर्जुओ सान ने अर्थ के इनहेरिटेंस को फॉर्म किया था। फिर मास्टर लुओ फेंग से बताते हैं कि तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर ने ओरिजिनल सोल ट्रेजर को यूज करके अपने सोल एस्पेक्ट को भी इम्प्रूव कर लिया और इसी ओरिजिनल सोल ट्रेजर की 1 मिलियन सब बॉडी तुम ले सकते हो और बाकी बचे सब बॉडीज अर्थ के इनहेरिटेंस को प्रोवाइड की जाएगी। फ्यूचर में तुम सुपर पावर हाउस बन जाओगे और तुम्हारे अंदर अर्थ के सारे लोग, उनकी प्रोटेक्शन, गाइडेंस, उनकी सोल नरिश करना, ये सब कुछ तुम्हारे अंडर होगा और नेचुरली फ्यूचर में अर्थ इनहेरिटेंस पावरफुल रेस बन जाएगा और यही लुओ फेंग की मिशन है। फिर लुओ फेंग ओरिजिनल सोल ट्रेजर से मिलियन सब बॉडीज को स्टोर करने लगता है। फिर मास्टर लुओ फेंग से कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आखिरी ट्रेजर है और वो लुओ फेंग को स्टार चार्ट देते हैं और बताते हैं कि इस चार्ट में काफी सारे सील स्टार को स्टोर किया जा सकता है। एलर्जुओ सान सबसे पहले उस चार्ट के अंदर 100 सील ट्रेजर को रख देते हैं और कहते हैं जब तुम एक बार इसकी कल्टीवेशन कर लोगे उसके बाद 16,000 सील ट्रेजर को इस चार्ट में रखा जाएगा जो कि फिलहाल इस टावर के अंदर है और स्टार टावर के अंदर जितने भी सील स्टार हैं उन सभी को इस चार्ट में फ्यूज किया जा सकता है। अब लुओ फेंग स्टार चार्ट को देखकर कहता है ये वही सील स्टार है जिसके लिए किंग लेवल के रेसेस आपस में बैटल कर रहे थे और फिलहाल वो सारे ही सील स्टार लुओ फेंग के हाथ में है। सारे सील स्टार उस स्टार चार्ट में फ्यूज हो चुके थे। साथ ही लुओ फेंग अपने हाथ से उसे कंट्रोल भी कर पा रहा था। वो बताता है कि ये सील स्टार उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की टीयरिंग
क्लो टेक्निक को फॉर्म किया है। लुओफेंग समझ जाता है कि वो इंसिलर स्टार को किसी भी कॉम्बैट टेक्निक के साथ फ्यूज कर सकता है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि ये सुप्रीम टेजर स्पिरिट मास्टर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। अब एल्डर जुओ सान लुओफेंग से बताते हैं कि अब तुम्हें स्टार चार्ट भी मिल गया है, साथ ही ओरिजिनल सोल की मिलियन सब बॉडी। अब एक लास्ट चीज बच गया है और वो लुओफेंग को दूसरी डायमेंशन में ले आते हैं। लुओफेंग यहाँ आकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इस कोऑर्डिनेट को पहले भी देखा है। लुओफेंग को याद आता है कि जब वो 9 रेवोल्यूशन सीक्रेट मेटल का कल्टीवेशन कर रहा था तब उसके दिमाग में ये कोऑर्डिनेट आया था। अब मास्टर उसे बताते हैं कि 9 रेवोल्यूशन सीक्रेट मेटल की टोटल 5 पीसेस हैं और अब भी तुम्हें 3 पीस कलेक्ट करना बाकी है जो कि यूनिवर्स के डेंजरस लोकेशन में फैल चुकी है और तुम्हें सेक्टर लॉर्ड, अनडाई और यूनिवर्स वेनरेबल स्टेज में बाकी 3 पीसेस को कलेक्ट करना होगा। और जब तुम्हें कंप्लीट सीक्रेट मैनुअल मिल जाएगा तब तुम स्टार टावर को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाओगे। आगे एल्डर जुओ सान बताते हैं कि वो अपने पास्ट में काफी सारे डिसाइपल से मिले हैं पर वो उन सभी को भूल गए, पर वो लुओफेंग के साथ मिले हुए इस मोमेंट को हमेशा याद रखना चाहते हैं। अब लुओफेंग उसे झुककर ग्रेट करता है और कहता है कि वो अर्थ रेस को इम्प्रूव करने में अपनी पूरी बेस्ट करेगा और अर्थ इनहेरिटेंस को यूनिवर्स के टॉप पावर हाउसेस में ले जाएगा। फिर एल्डर पूती लुओफेंग से कहते हैं, जूनियर ब्रदर, मास्टर ने तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और तुम स्टार टावर का मास्टर बन चुके हो। मेरा ये मिशन कंप्लीट हो गया तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ और फ्यूचर में स्टार टावर को तुम मैनेज करोगे, इसलिए अब मैं भी यहाँ से जाकर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये बोलकर एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं। जिनके जाने के बाद लुओफेंग मन ही मन सोचता है कि स्टार टावर टेस्ट की वजह से वो वर्चुअल यूनिवर्स में पिछले 6000 सालों से नहीं गया है और मेरी फैमिली को मेरी बहुत चिंता होती होगी। अब लुओफेंग अपने ईमेल्स खोल के देखता है जिसमें उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड, काफी सारे लोगों ने मेल्स करके रखा था जिसमें सबसे ज्यादा मेल्स सूजिन के थे। अब लुओफेंग उन मेल्स को एक एक करके पढ़ने लगता है जिसमें सूजिन बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। ये देखकर लुओफेंग भी दुखी हो जाता है और बोलता है कि मेरे जन्म से स्काई टावर टेस्ट से पहले तक सिर्फ 10,000 साल बीते थे और स्टार टावर में मुझे 6000 साल बीत गए, यानी कि सूजिन को मेरे बिना बहुत ही अकेलापन और दुख झेलना पड़ा होगा। ये कर्ज मैं अपनी बाकी जिंदगी से पता नहीं चुका पाऊंगा भी या नहीं। अब लुओफेंग वर्चुअल यूनिवर्स में अपने घर के पास जाता है जहाँ घर के अंदर लुओफेंग का बेटा लुओफेंग टेंशन के मारे शराब पी रहा होता है। तभी जैसे ही लुओफेंग उसके सामने आता है उसके हाथ से शराब का गिलास छूट जाता है और वो रोते हुए लुओफेंग को गले लगा लेता है। तो लुओफेंग से कहता है कि क्या तुम पर काफी ज्यादा प्रेशर था। इस पे लुओफेंग कहता है कि अगर आप साथ में हो तो मुझे किसी प्रेशर की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद वो बताता है कि हमारे लुओ फैमिली की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये कुछ 10,000 प्लैनेट तक फैल गई है। जब आप हमारे साथ थे तब सब कुछ मैनेज करना बहुत ही आसान था, पर आपके जाने के बाद दूसरे स्पीसीज के लोगों की नजर हमारी फैमिली की टेरिटरी कब्जाने पर आ गई। ये सुन के लुओफेंग कहता है कि लगता है मैं बहुत ही लेट हो गया, आखिर तुम्हारी मम्मा कहाँ है। इस पे लुओफेंग कहता है कि वो रोज फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेगोशिएट करने गई है क्योंकि उनके फैमिली के हेड अनडाइंग लेवल पे है और रोज फैमिली हमेशा हमारे बिजनेस में अड़चन डालते रहती है। साथ ही 1 साल पहले लुओ फैमिली के एक मेंबर को बचाने के लिए हमारे एक सर्वेंट ने रोज फैमिली के मेंबर को मार दिया था और उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हमसे काफी डिमांड कर रही है। ये सुन के लुओफेंग रोज फैमिली के हेड का डिटेल्स देखता है और बोलता है कि एक अर्ली स्टेज के अनडाइंग कल्टीवेटर की इतनी हिम्मत, लगता है वो मरना चाहता है। इस तरफ हम वर्चुअल यूनिवर्स में सूजिन को देखते हैं जो 9th प्रिंसेस के साथ नेगोशिएशन कर रही होती है क्योंकि 9th प्रिंसेस रोज फैमिली की बहू होने की वजह से उन्हें रिप्रेजेंट कर रही थी। तभी 9th प्रिंसेस सूजिन से कहती है कि हमारी नेगोशिएशन 7 दिनों से चल रही है और आज आखिरी दिन है। वहाँ पे 9th प्रिंसेस की आर्मी भी साथ थी, साथ ही सूजिन भी अपने सर्वेंट के साथ आई थी। उसी वक्त 9th प्रिंसेस के पीछे वहाँ से कोई आने लगता है जिसे देखते ही 9th प्रिंसेस की आर्मी घुटनों पर बैठ जाती है। इस तरफ सूजिन के सर्वेंट भी उस बंदे को घुटने पर बैठकर ग्रीट करते हैं। तभी सूजिन भी उस पर्सन को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि लुओफेंग था। पर इधर 9th प्रिंसेस की तो हवा टाइट हो गई थी। उसी वक्त लुओफेंग 9th प्रिंसेस से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि रोज फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव तुम होगी। तभी सूजिन लुओफेंग को रोते हुए गले लगा लेती है। तो लुओफेंग सूजिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब लुओफेंग 9th प्रिंसेस से बोलता है कि तुम मेरी पीठ के पीछे साजिशें कर रही हो, लगता है तुम काफी जी चुकी हो। ये सुन के 9th प्रिंसेस घबराते हुए कहती है कि हम तो बस डिस्कस कर रहे थे, प्लीज इसे गलत मत समझना। ये सुन के लुओफेंग बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से गुस्से में 9th प्रिंसेस को खत्म कर देता है, पर क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्स था इसलिए वो सच में नहीं मरती है। इधर लुओफेंग को इतने गुस्से में देखकर 9th प्रिंसेस की आर्मी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। लुओफेंग उनसे कहता है कि जल्दी से उसे वापस
वापस वर्चुअल यूनिवर्स में बुलाओ, वरना अगली बार वो सच में मारी जाएगी। ये सुन के वो लोग उसे वापस वर्चुअल यूनिवर्स में बुलाते हैं, जो बिल्कुल सुन हो गई थी। अब लुओ फैंग नाइन प्रिंसेस से कहता है कि अगर मैं अपनी फैमिली में हूँ तो तुम्हारी फैमिली की स्ट्रेंथ भी कम पड़ेगी हमारी फैमिली को हराने के लिए, इसलिए अब ये नेगोशिएशन भी आगे नहीं चलेगा। और जाकर अपने क्लैन हेड सॉर्ड टावर किंग को बोल देना कि रोज फैमिली ने अभी तक जितने भी एक्शन मेरी फैमिली के खिलाफ लिए हैं, मुझे इन सभी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अगर मुझे आंसर सही नहीं लगे तो मैं उसके साथ साथ पूरी रोज फैमिली को खत्म कर दूंगा। साथ ही मैं नाइन प्रिंसेस तुम्हारी फैमिली का भी नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुन के नाइन प्रिंसेस घुटनों पर बैठ जाती है और लुओ फेंग के सामने अपना सर झुका लेती है। अब लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स से निकल जाता है और सुजिन के साथ वक्त बिताने लगता है, जिसके बाद लुओ फेंग बताता है कि सुजिन के साथ वक्त बिताने के बाद सिटी लॉर्ड यानी मेरे मास्टर को स्टार टावर और उसके अंदर की ट्रेनिंग के बारे में बताने गया था, और उन्होंने मुझे होंग अलायंस में मेरी असली आइडेंटिटी से भी रजिस्टर करवा दिया है, इसलिए मेरे पास होंग अलायंस में अलग अलग नाम से 2 सीट है। इसके बाद लुओ फेंग किंग ट्रुयान के पास जाता है और साथ में बैठकर वोडका पीने लगता है। किंग ट्रुयान भी लुओ फेंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही रोज फैमिली का लीडर भी लुओ फेंग से पर्सनली माफी मांगने आया था, पर लुओ फेंग ने कंपनसेशन के लिए रोज फैमिली के 99% एसेट को ले लिया था, जिसे नाइन प्रिंसेस का ग्रैंडफादर भी रोक नहीं पाया था। इसके बाद लुओ फेंग अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बड़ी डिनर पार्टी करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है।